हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक बदलाव आ रहा है, एक बड़ा बदलाव आप लोगों के जीवन में आने वाला है, आपकी लव लाइफ में आने वाला है, इनकी सोच में आ रहा है। जो भी एक सेपरेशन है, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, उससे आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। काफ़ी एक कह लीजिए एक मेजर वे में शिफ्ट आप लोगों की लव लाइफ में नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो ये सेपरेशन में चले गए थे, नो कांटेक्ट हो, कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड हो, कोई बातचीत ना हो रही हो आप दोनों में, काफ़ी समय से इन्होंने अपने आप को अपनी जोन में रखा हुआ है, जहाँ पर इन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, आपको और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है। जो लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा छल कपट के साथ रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट रहे हों या इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाते हो, तो वो सब चीज़ों के बारे में ना इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की है। और जो आपसे स्टेप बैक किया इन्होंने, इस रिश्ते से स्पेस लिया है, तो वो स्पेस जो लिया हुआ था, जो सेपरेशन था, नो कांटेक्ट एंड होता नज़र आ रहा है। एक मूवमेंट आ रहा है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक शिफ्ट है, एक एनर्जी शिफ्ट है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। अगर पास्ट में इमेज कॉन्शियस थे, सोसाइटी में कुछ इनका नाम है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, किसी तरह के फियर में थे, या फैमिली बहुत ज़्यादा, परिवार बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहेंगे, या एक कुछ तो समाज में जिनका थोड़ा नाम है, उस हिसाब से अगर कोई लोग हैं, तो उस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहे कि आपकी तरफ बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आप दोनों के बीच में जो भी सोसाइटी या सामाजिक डिफरेंसेस हैं, उन रीजंस की वजह से इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करके रखा था कि आपकी तरफ ना बढ़ें। खुद को बहुत ब्लॉक करके रखा है, आपको तो बहुत परेशान कर दिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपसे बात ही नहीं कर रहे होंगे। पूरी तरह से अपने आप को ना, अपने हार्ट को इन्होंने क्लोज कर दिया था। बट अभी ये इस एनर्जी में आ रहे कि इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। विक्ट्री का कार्ड है, तो एक सक्सेस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी सेपरेशन है, जो भी आप लोगों के बीच में पूरी तरह से चीज़ें बंद हैं, वो वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव सोच है इस समय इनकी। और 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो राशि आई हैं वो लियो है, और लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। वैसे ऑल साइंस भी मान सकते हैं, क्योंकि चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो सभी साइंस आ गए हैं यहाँ पर। और किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं अभी इस रिश्ते के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल महसूस करें। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा पैशन, फायर की एनर्जी होती है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। एक इंटेंस फिजिकल क्रेविंग भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ इस समय। मतलब नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो कि इन्हें रीयूनियन में आना है, आपके साथ मिलना है, आपसे वापस से जुड़ना है, रीयूनाइट होना है। तो वो बहुत ज़्यादा ही एक मिसिंग एनर्जीज है। डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। चैरियट भी आ गया है साथ में। एक न्यू बिगनिंग है। इनके जो कन्फ्यूजन्स थे, जिस भी इल्यूजन में थे, जो डायरेक्शनलेस थे कि ये नहीं समझ पा रहे थे, एक बिखराव से ये इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, जहाँ इस रिश्ते का फ्यूचर इन्हें नहीं दिख रहा था। ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपके लिए कोई स्टेप लेना, एक्शन लेना इनके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो वहाँ पर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। किसी तरह का अगर मैनिपुलेशन था, अगर मदर इनकी या कोई फीमेल एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपने इमोशनल एक ड्रामा जो फैमिली के अंदर क्रिएट हो जाता है, उन सब चीज़ों में इनको अगर बहुत ज़्यादा बांध के रखा जा रहा था ना, तो ये उन एनर्जी से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। इनको क्लैरिटी आ रही है कि किस दिशा में इन्हें बढ़ना है, किसका साथ देना है, तो चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, कि परिवार को और आपको कैसे बैलेंस करना है, हर चीज़ के बारे में जैसे ये बहुत ज़्यादा क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है। काफ़ी समय से एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत समय से आपको स्टॉक कर रहे हो, बहुत समय से आप पर नज़रें इन्होंने बनाई हुई थी, एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे थे, और ये अभी राइट टाइम आ गया है। वो वाली एनर्जीज़ है जहाँ पर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड फायर एलिमेंट है यहाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु।
पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा ये कैजुअल वे में आपके साथ कनेक्ट रखते हों, थोड़े से फ्लर्ट टाइप रहे हों, प्लेयर एनर्जीज़ रही हों, वो भी एक एनर्जीज़ हैं कि थोड़ा सा मनमौजी स्वभाव कह लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों में उस तरह के एनर्जीज़ में भी रहे हों। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। जजमेंट आ रहा है, बहुत मेजर वे में आप लोगों की रीयूनियन के चांसेस है, एक एनर्जी शिफ्ट है यहाँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट आ गया है। यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज न्याय कर रही हैं, डिवाइन टाइमिंग है ये, राइट टाइम है ये। आपका जो सब्र रहा है, आपने जो पेशेंस रखे हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशन रहे हैं, आपने दुआएं मांगी थी, जो भी मन्नतें मांगी थी, वो अभी पूरी होती नज़र आ रही हैं। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। वो खिंचाव, वो इंटेंस पुल वापस से महसूस कर रहे हैं जो कभी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया था। जो रिश्ता पूरी तरह से दफन हो गया था, पूरी तरह से एंडिंग्स में चला गया था, वहाँ पर चीज़ें वापस से ठीक हो रही हैं। और यहाँ पर एंजल्स की डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स से चीज़ें हो रही हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं वो यूनिवर्स एंड करता नज़र आ रहा है। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थी, नेगेटिव लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, या किसी तरह के स्पेल्स या कुछ और चीज़ें रही हैं, इविल आई हो, जेलसी हो, वो सब चीज़ों को यूनिवर्स खुद हैंडल करता नज़र आ रहा है कि आप लोगों के रास्ते में जो भी पत्थर हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों की यूनियन में, उनको दूर करता नज़र आ रहा है यूनिवर्स। डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स तो हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट में ये किसी के डर में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। ये आपसे मूव ऑन करके चले गए थे, किसी का प्रेशर था। यहाँ पर अगेन मदर की एनर्जीज़ हैं या कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिनका घर परिवार पर बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा हर उनके हिसाब से ही सब चीज़ें होती हैं। मतलब कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी इच्छा के खिलाफ। वो वाली एनर्जीज़ है कि इनकी मर्ज़ी के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती घर में। बहुत ही थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती हैं, बहुत रूड हो सकती हैं, आर्गुमेंटेटिव हो सकती हैं, विडो भी हो सकती हैं, कुछ एक के लिए, सबके लिए नहीं कहेंगे। बट हाँ, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रही है, जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूरियां बनानी पड़ी। समाज, सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको परेशान किया गया हो, ट्रबल किया गया हो कि ये आपसे दूरियां बनाए, कि आप लोगों का स्टेटस सेम नहीं है, आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इमेज का क्या होगा। मतलब बहुत मटेरियलिस्टिक फीमेल हो सकती है और बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ना इन्होंने इस रिश्ते में पूरी तरह से स्पॉइल की हैं, जिस वजह से आपसे दूरियां बना गए। लेकिन ये आप ही के साथ हैप्पीनेस महसूस करते हैं, आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ जो मोमेंट्स जी हैं इन्होंने, वो बहुत ही एक अलग ही समय, अलग ही दौर रहा होगा। लवर्स भी है, तो यहाँ सारे बैक टू बैक मेजर आर्कन आ रहे हैं। सन है, लवर है, जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। एक रीयूनियन है यहाँ पर। डिवाइन एनर्जीज आपको रीयूनियन ब्लेस कर रहे हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, उन सबको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन लें, अपने प्यार के लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कैसे पार करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों का किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है। अगर आप ये एनर्जीज़ देखें, एक डिवाइन कनेक्शन की एनर्जीज़ हैं, डिवाइनली गाइडेड है वो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन में हैं आप लोग। ये देखिए, डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्शन है, कनेक्शन है। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटीज़ से। हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर। किसी तरह के कुछ सोल टू सोल कनेक्शन है यहाँ। आत्मा से आत्मा का एक बहुत गहरा जुड़ाव है और बहुत सारे चैलेंजेस, कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस थी जो आप दोनों को पार करनी थी, वो पार हो गई हैं। और फाइनली आप लोगों को यूनिवर्स यूनियन ब्लेस करता नज़र आ रहा है। खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, तो होपफुल रहिए। बहुत पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। 20 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं आज, बहुत पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर आपके लिए। बर्डन से बाहर निकल रहे हैं, फैमिली के मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। जो भी रीज़न से इनको ट्रैप करके रखा जा रहा था ना, परिवार के अंदर ही बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करके रख रहे थे, बर्डन कर रहे थे, बहुत सारी बातों का बोझ हो सकता है, बहुत तरह की टॉन्ट्स हो सकती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनसे इनको टॉर्चर किया जा रहा था। और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस इनसे रख रहे हो कि सबके लिए कर करके थक रहे थे, लेकिन किसी को इन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। सब अपनी डिमांड्स रखने में लगे हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वाली एनर्जीज़ हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हैं जिनके लिए इमोशंस कोई मतलब नहीं रखते हैं।
सिर्फ जो भी जिसको कैसे मैनिपुलेट करके कैसे चीज़ें करानी हैं, जिसमें आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से स्टक रहे हैं, बहुत बोझ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में रहे हैं। आपके साथ अब टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा ही आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली बर्डन से बाहर निकल रहे हैं ये। बहुत सफरिंग देखी है इन्होंने भी, आप जितना सफ़र किए हैं इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजेस, बहुत तरह के मैनिपुलेशन, बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इन्होंने फेस किए हैं। बहुत तकलीफ़ में से गुजरे हैं ये एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये बहुत इंटरनली टूटे हुए हैं, इस समय बहुत बर्डनड है। बट यहाँ डिवाइन एनर्जीज इनके सब्र को भी ब्लेस करती नज़र आ रही है कि ये फाइनली इन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर अगेन वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, तो फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। पैशन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जीज हैं। वेटिंग एनर्जीज में बहुत समय रहे हैं ये, बट अब एक्शन ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो आपसे दूरियां आई हैं, तो ये भी पास्ट की बातों से नहीं निकल पाए, वो बातें, वो यादें, आपकी छवि, आपसे कनेक्टेड जो भी इनकी मेमोरीज रही हैं, उनको बहुत सोचते रहे हैं। इनके आसपास और ऑप्शंस होते हुए भी ये आप ही की तरफ पीछे मुड़कर ही देखते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली अभी प्लानिंग की एनर्जीज़ में है, बहुत समय से प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपको एक न्याय देना है, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, अनफेयर हुआ है, जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। और ये इन्होंने अपनी तरफ से जानबूझकर ना करके कुछ फैमिली के कंट्रोल में आकर, प्रेशर्स में आकर इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं पास्ट में। काफ़ी हर्मिट एनर्जीज़ है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत डीप रिग्रेट है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उन्हें ही निभाने में लगे रहते हैं। क्योंकि जो ब्राइटनेस थी, जो खुशियां थी, जहाँ इनका दिल जहाँ जुड़ा हुआ था, जिसके साथ ये खुशी महसूस करते थे, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते थे, जिस चीज़ को इनके परिवार ने, लोगों ने इनसे दूर कर दिया, सैक्रिफाइस करा दिया, तो उस चीज़ का रिग्रेट बहुत रहा है, बहुत पछतावा किया है, इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट रहा है कि इन्होंने आप जैसे पर्सन को, आप जैसी प्योर इंटेंशन वाला पर्सन जो हर तरह से इनके साथ जुड़ा हुआ था, एक ऑनेस्टी से इन पर आँख मूंद करके ट्रस्ट कर रहे थे कि ये आपके साथ आगे दुनिया, आगे के ड्रीम्स आप लोगों ने प्लान किए होंगे, फैमिली प्लान की होगी, फ्यूचर प्लान किया होगा, सब सपने जो बुने थे, तो इन्होंने जो स्टेप बैक किया ना, तो ये इंटरनली बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा पछतावा रहा है। एंड अब माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास है, इमोशनल हो रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीस्टार्ट की एनर्जीज़ हैं, सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं कि इस रिश्ते को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, किसी तरह की डेटिंग, किसी तरह की कुछ न्यू बिगनिंग कह लीजिए, या जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता था उसे अगले लेवल पर चीज़ों को ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डबल 10 आया है यहाँ पर, ये भी डबल 3 हो गया, यहाँ डबल 10 है। जो सफरिंग में रहे हो ना, आप दोनों ही बहुत सफ़र किए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए, बहुत हर्ट हुए हो, जो भी आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ उसने आपको इंटरनली तोड़ कर रख दिया, पूरी तरह से टूट कर बिखरे हो आप, जहाँ पर आपको लगा कि आपका कोई अपना नहीं है, किसी तरह के षड्यंत्र, किसी तरह के मैनिपुलेशन का जो शिकार हुए हैं, वहाँ पर न्याय आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, क्योंकि वो भी इस षड्यंत्र के का हिस्सा नहीं कहेंगे, बट वो भी उन्होंने भी वो नेगेटिव एनर्जीज झेली हैं। तो डेफिनेटली जो ये अभी ट्रैप्ड हैं, जो लोग इनको अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दे रहे, किस तरह से इनको प्रेशराइज करके रखें, किस तरह से इनको कंट्रोल करें, ट्रैप करें, वो एनर्जीज़ है ना, वो डिवाइन एनर्जीज़ देख रही हैं, वहाँ न्याय मिल रहा है, इनके लिए भी न्याय आ रहा है यहाँ पर, और ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। तो इनकी भी इंटेंशंस प्योर रही हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में डेफिनेटली टावर मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में आया है। बहुत बुरा धोखा खाए हो आप लोग, किसी बड़े ही षड्यंत्र का शिकार कहेंगे, छल कपट आप लोगों ने फेस किया, और इनको आपके अगेंस्ट भड़का दिया गया, वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये आपके लिए कुछ ना कर सकें, वो भी हो सकता है। तो चीज़ें बहुत बिखराव की तरफ गई, और इस समय इनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट चल रहा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन टाइम है, जहाँ पर जो रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों के रिश्ते में, वो चीज़ें बाहर निकलती नज़र आ रही हैं, डिवाइन उन चीज़ों को बाहर फेंकता नज़र आ रहा है, जो आपकी इनोसेंस के साथ, आपके इमोशंस के साथ, दो प्यार करने वालों के इमोशंस के साथ जिन भी लोगों ने खेला है, वहाँ पर डिवाइन की इंटरवेंशन है। गाज गिरना कहते हैं ना, कि डिवाइन का इंटरवेंशन है यहाँ पर, वो है।
कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो सकते हैं, झगड़े बहुत हो रहे हो सकते हैं इनकी लाइफ में, बट छटनी हो रही है, फिल्टरिंग हो रही है चीज़ों की, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की जो इन्होंने दुआएं मांगी थी ना, और जो रिग्रेट रहा था, बहुत क्लैशेस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी लाइफ में, तो ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आप सफ़र किए हो। ऐसा नहीं कि पार्टनर धोखा देकर चला गया और बड़ी खुशी से उसने धोखा दिया। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो नहीं चाहते थे आपको छोड़ना, बट उनको मजबूर किया गया। वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से। चलिए देखते हैं और क्या है। एक नई शुरुआत है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स है। किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का मैसेज आपकी तरफ भेज सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ आपको हिंट दे सकते हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इनोसेंस रही है ना आप लोगों के प्यार की, उसे बहुत मिस करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ना अटैच्ड भी हैं, बहुत ज़्यादा सोल टू सोल के साथ एक डिपेंडेंसी वाली कह लीजिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके साथ। जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को संवारा था, इनके साथ जो बॉन्डिंग रही है, केमिस्ट्री रही है, जो लव रहा है, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और एक न्यू बिगनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस समय, बहुत ज़्यादा डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है कि ये रिश्ता बिखर ना जाए। आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ इनकी सिचुएशंस ख़राब हैं, कहीं धोखा खाए हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, बट ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। केयरफ्री वे में आपकी तरफ आने की एनर्जी है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं, एंड डिवाइन एनर्जीज़ इनको आपकी तरफ पुश करती नजर आ रही हैं। यहाँ पर 11 नंबर की वाइब्रेशन है, वैसे सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि कितने दिन में ये आपकी तरफ लौटेंगे। मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, कितने दिन में लौटेंगे। आप एक सिलेक्ट कर लेना। सेवन नंबर है, तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, 7 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 16 डेज़, 25 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन्होंने ये चूज़ किया उनके लिए 1 वीक की एनर्जीज़ हैं, 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है तो फास्ट एनर्जी है। 1 वीक की एनर्जीज़ हैं, और यहाँ पर 15 दिन की एनर्जीज़ हैं। 15 डेज़ लगा लीजिए, हाँ 6 डेज़ नहीं कहेंगे, 15 डेज़ लगा लीजिए, या फिर हमारा 24 डेज़, वो वाली एनर्जीज़ हैं। तो उस तरह से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।